नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी ट्री 3.0 का क्वेश्चन पेपर, जिसका री एग्ज़ाम हुआ था 19 तारीख को। तो यह क्लास 6 to 8 का इंग्लिश का पेपर है। हम इस वीडियो में जितने भी लिटरेचर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 105 तक जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब लिटरेचर से हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। विच इंग्लिश नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस पार्पल? कौन से इंग्लिश नॉवलिस्ट ने मिस पार्पल कैरेक्टर को क्रिएट किया है? तो ऑप्शन है पीजी वुडहाउस, चार्ल्स डिकेंस, अगाथा क्रिस्टी, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस पार्पल। क्वेश्चन नंबर 72 है कि व्हाट वाज द स्यूडोनिम ऑफ चार्ल्स डिकेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉज। बॉज वाज द स्यूडोनिम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ कैलिबन? द करेक्ट ऑप्शन इज द टेम्पेस्ट। इन द टेम्पेस्ट वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ कैलिबन। नेक्स्ट, विच अमेरिकन प्ले राइट रोट डेथ ऑफ ए सेल्समैन? डेथ ऑफ ए सेल्समैन किसने लिखी है? तो इसका जवाब हो जाएगा आर्थर मिलर। आर्थर मिलर रोट द डेथ ऑफ ए सेल्समैन विच वाज रिटन इन 1949। 75, विच विक्टोरियन पोएट रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एंड्रिया डेल सार्टो एंड फ्रा लिप्पो लिप्पी? कौन से विक्टोरियन पोएट ने ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड्रिया डेल सार्टो एंड फ्रा लिप्पो लिप्पी लिखी है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, लॉर्ड टेनिसन। तो जैसा कि आप जानते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, और यह एंड्रिया डेल सार्टो और फ्रा लिप्पो लिप्पी जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स को लिखने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 76 है कि विच फेमस इंग्लिश एसेइस्ट रोट कॉन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर्स? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस डी क्विंसी। Thomas de Quincey is the essayist who wrote Confessions of an Opium Eater. Next question number 77 है कि what is the prosodic meter used in the following line? The curfew tolls the knell of parting day. The curfew tolls the knell of parting day में कौन सा prosodic मीटर का यूज किया गया है? तो iambic pentameter का यूज किया गया है। और यह जो लाइन है वो थॉमस ग्रे की द एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया है, जो कि 1751 में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78, विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन्स? इन जैनडू डिड कुबला खान अ प्लीजेंट प्लेजर डोम डिक्री? दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम कुबला खान विच वॉज पब्लिश्ड इन 1800 कंपोज्ड बाई एस.टी. कोलरिज। सो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.टी. कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 79 है कि विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सलीम सिनाई? ऑप्शंस हैं मुल्क राज आनंद, सलमान रुश्दी, शशि थरूर। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सलीम सिनाई। सलीम सिनाई इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड नरेटर ऑफ मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज़ ए वेरी फेमस नॉवेल रिटन बाई सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है कि हु रोट द नॉवेल सन्स एंड लवर्स? ऑप्शंस हैं सिगमंड फ्रायड, डी.एच. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस रोट द नॉवेल सन्स एंड लवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है कि विच इंडियन पोएट रोट द पोएम द फकीर ऑफ जंगीरा? ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, हेनरी एल डेरोजियो, तारू दत्त। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हेनरी एल डेरोजियो। हेनरी एल डेरोजियो रोट द पोएम द फकीर ऑफ जंगीरा विच वाज पब्लिश्ड इन 1829। यह एक लंबी पोएम है जो कि 2050 लाइन्स में लिखी हुई है, और हेनरी एल डेरोजियो का फुल नेम है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हु रोट द नॉवेल एमा? जेन ऑस्टिन रोट द नॉवेल एमा विच वाज पब्लिश्ड इन 1815। 1815 में यह पब्लिश हुई थी एमा, जो कि जेन ऑस्टिन ने लिखी थी। जेन ऑस्टिन की दूसरी फेमस नॉवेल्स हैं जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 83, विच क्रिटिक यूज्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? ऑप्शंस है टी.एस. एलियट, जॉन कीट्स, डब्ल्यू. बेट्स।
तो ध्यान दीजिएगा, जॉन कीट्स ही हैं जिन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज किया था। सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, हु रोट द प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा? क्रिस्टोफर मार्लो रोट द ज्यू ऑफ माल्टा विच वॉज पब्लिश्ड इन 1592। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच इंग्लिश पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन्स? ब्रेक 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 on my cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me। ये लाइन लिखी गई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, जो कि पब्लिश हुई थी 1842 में, और पोएम का नाम था ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अर्थात ब्रेक 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 नाम की जो पोएम है वो पब्लिश हुई थी 1842 में, और 1833 में आर्थर हैलम की मृत्यु पर यह पोएम लिखी गई थी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है कि विच अमेरिकन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर्स ऑफ जे गैट्सबी एंड निक कैरवे? ऑप्शन है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे, सी हरमन मेलविल। तो इसका सही जवाब है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। फिट्जगेराल्ड की ये कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं जे गैट्सबी एंड निक कैरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था कि विच इंडियन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ राजू द गाइड? सो द ऑथर नेम इज आर.के. नारायण, हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ राजू द गाइड। क्वेश्चन नंबर 88 है कि विच इंग्लिश नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर अजीज इन अ पैसेज टू इंडिया? अर्थात अ पैसेज टू इंडिया में डॉक्टर अजीज नाम का जो कैरेक्टर है वो किस नॉवलिस्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर की ये नावल है अ पैसेज टू इंडिया, जिसमें डॉक्टर अजीज को क्रिएट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि द लाइन्स इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग आर टेकन फ्रॉम द प्ले, यानी ये जो लाइन्स है वो किस नाटक से ली गई है? तो ये है शेक्सपियर की नाटक प्ले मैकबेथ, अर्थात ये लाइन्स मैकबेथ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि इन विच 18th सेंचुरी नॉवेल डू वी फाइंड द याहूज? ऑप्शन है रॉबिन्सन क्रूसो, अमेलिया, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई एक फेमस नॉवेल है, जो कि 1726 से 1727 के लगभग में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज? विलियम गोल्डिंग, मार्गरेट एटवुड, थॉमस हार्डी। तो विलियम गोल्डिंग की ये नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। 92, विच फिगर ऑफ स्पीच इज आल्सो नोन एज बाथोस? इसमें यह बताना है कि कौन सा वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसको बाथोस के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स को बाथोस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मिकाबर? ऑप्शन है द पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो देखिएगा, ये जो नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड है जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है, इसी में एक कैरेक्टर है मिस्टर मिकाबर। मिस्टर मिकाबर इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर चार्ल्स डिकेंस। अच्छा, ये जो नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड है उसका ओरिजिनल नेम है पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लेंडरस्टोन। यह नॉवेल एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है कि अ पोएम ऑफ मॉर्निंग फॉर ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ओड, अ मैड्रिगल, एन एलिजी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एन एलिजी। एन एलिजी इज कॉल्ड ए पोएम ऑफ मॉर्निंग फॉर ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द सी ऑफ फेथ was once to at the full and round earth's shore
ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट girdle furled. Who wrote these lines? तो ये लाइंस लिखी गई है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा और इनकी एक पोएम है डोवर बीच। डोवर बीच से यह लाइंस ली गई है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने यह पोएम लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज रिटन बाई। इसमें आपको ये बताना है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखी है। ऑप्शन है अलेक्जेंडर पोप, टी.एस. एलियट, एडमंड स्पेंसर। तो ध्यान रखिएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो मिल्टन के द्वारा लिखी एक सोनेट है और यहाँ पे इन विकल्पों में मिल्टन का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अर्थात ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी एक सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि इन विच नॉवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी। वो कौन सा नावल है जिसमें एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी का जिक्र किया गया है। तो एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी या नन ऑफ द अबव। तो ये है नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी का जिक्र किया गया है। यह नावल जेन ऑस्टिन की लिखी एक फेमस नावल है। नेक्स्ट, विच ऑथर क्रिएटेड द लाइन एलिमेंट्री माय डियर वाटसन। ऑप्शन है आर्थर कैनन डॉयल, एडगर एलन पो, अगाथा क्रिस्टी। इसका जवाब हो जाएगा आर्थर कैनन डॉयल। आर्थर कैनन डॉयल ने यह लाइन लिखी है एलिमेंट्री माय डियर वाटसन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99 है कि द ड्रामेटिस्ट हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो नाटक द स्पेनिश ट्रेजेडी है वो किसने लिखा है। तो ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, थॉमस कीट, क्रिस्टोफर मार्लो, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा थॉमस कीट। थॉमस कीट की ये ट्रेजेडी 1585 में लिखी गई थी, द स्पेनिश ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम इन यूलिसेस। अर्थात यूलिसेस में ये जो कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम है उसको किसने क्रिएट किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा जेम्स जॉयसी। जेम्स जॉयसी ने यह जो यूलिसेस नाम की नावल लिखी थी 1922 में लिखी थी और इसी में कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम का जिक्र किया था। और जेम्स जॉयसी जो है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि विच क्रिटिक डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन फैंसी प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। ऑप्शन है एस.टी. कोलरिज, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन फैंसी प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है कि बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर। द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन्स है किस पोएम से ली गई है। ऑप्शन है द पुली, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, द गुड मॉरो। ये जवाब हो जाएगा टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस से ये लाइन्स ली गई है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज डार्कनेस विजिबल इज। डार्कनेस विजिबल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है, सिमली है, क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। यहाँ पे डार्कनेस भी है और विजिबल भी है, दोनों अपोजिट आइडियाज हैं, इसलिए ये हो जाएगा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है कि हु रोट द प्ले द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी वाज रिटन बाय हेरोल्ड पिंटर। इट वाज द फर्स्ट प्ले बाय हेरोल्ड पिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 जो कि इस पेपर का लिटरेचर से पूछा गया आखिरी क्वेश्चन है। हु क्रिएटेड द आइडिया ऑफ द टच स्टोन मेथड एज एन एस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ऑप्शन है वाल्टर सैवेज लैंडर, मैथ्यू अर्नोल्ड, वाल्टर पीटर। तो ध्यान रखिएगा मैथ्यू अर्नोल्ड इसका सही जवाब है। मैथ्यू अर्नोल्ड क्रिएटेड द आइडिया ऑफ टच स्टोन मेथड। टच स्टोन मेथड इज ए कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त विनय को नमस्कार।